हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एट्थ क्लास का एट्थ चैप्टर एक्सरसाइज 8.2, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले वीडियो लेक्चर में सोल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका क्या कहता है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. शुरू में प्राइस बताया गया है, फिर उसके ऊपर जो सेल टैक्स लगना है वो बता रखा है, एंड सेल टैक्स यानी कि जितना होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, जितनी उसकी अमाउंट है टोटल उस अमाउंट में सेल टैक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यू हैव टू फाइंड हाउ मच विनोद हैव टू पे टू इफ़ ही वांट टू बाई इट। अगर वो उसको ख़रीदना चाहता है विनोद, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर कि प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू कितना है, 13,000 रुपीज़। उसके बाद सेल टैक्स क्या दिया गया है आपको, 12%। सो अमाउंट जो अगर आपको निकालनी है कि सेल टैक्स की, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स वो है जैसे कि जो अमाउंट है उसके ऊपर जो टैक्स एक्स्ट्रा जो पैसा लिया जाता है, शॉपकीपर आप कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, और वो जो सेल टैक्स है वो शॉपकीपर खुद नहीं रखता है, वो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास हो जाता है। तो और वो होता है सेल टैक्स, और आजकल उसको हम वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन जो होती है वो VAT लिखा जाता है कैपिटल्स में, ठीक है। सो यानी कि आपको अब हमें क्या निकालना है, टैक्स निकालना है, कितना होगा कितने अमाउंट के ऊपर। सो ऑन कितने अमाउंट है, 13,000 रुपीज़, टैक्स विल बी, टैक्स कितना हो जाएगा भाई, तो काउंट कर लीजिए, यानी कि 12% मतलब कि 12 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 13,000। सो 20 से 20 कैंसिल, 12 0 0, 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी, 12 1 ज़ा 12 एंड 3 15, 1560 रुपीज़ के आ गया वहाँ पर सेल टैक्स। तो यानी कि ये सेल टैक्स है, ये टोटल प्राइस है। तो इसका मतलब बिल अमाउंट जो है, या फिर जो अगर विनोद उसको ख़रीदना चाहता है, सो विनोद हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा उसको, इन दोनों को आपको ऐड करके बता दूँ। सो विनोद हैव टू पे इज इक्वल टू 13,000 प्लस 1,560 रुपीज़, विच इज़ इक्वल टू 14,560 रुपीज़। तो यानी कि विनोद को कितना पे करना पड़ेगा, 14,560 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ सैकेट एट ए शेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। अरुण ने सैकेट का एक पेयर खरीदा है। सैकेट जो बर्फ़ के ऊपर चलने के लिए आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, कि जब बर्फ़ के ऊपर चलते हैं तो जिस इंस्ट्रूमेंट यानी कि पाँव के नीचे जब जिसको हम लगाते हैं उसको सैकेट बोला जाता है। तो अरुण ने उसका एक पेयर खरीदा है, वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, और जब खरीदा तो उसमें जो डिस्काउंट दिया जा रहा था वो कितना था, 20%। इफ़ अमाउंट ही पेज इज़ ₹1,600, अगर उन्होंने 1,600 रुपीज़ पे किए हैं, देन फाइंड द मार्केट प्राइस, तो आपको उसका मार्क्ड प्राइस जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या है कि अरुण ने कितने में ख़रीदा है उसको, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ सैकेट इन कितने रुपीज़ में, 1,600 रुपीज़ में
उन्होंने उसको खरीदा है। और वहाँ पर जो डिस्काउंट कितना था वहाँ पर 12%। तो यानी कि डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, जो मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर डिस्काउंट होता है ना। 12% डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ, 12% डिस्काउंट मीन्स ₹100 चेंज इंटू भाई 12% डिस्काउंट है तो 100 रुपीज़ पे 12 अगर डिस्काउंट हो गया तो इसका मतलब कितने रुपीज़ बचा वहाँ पे 88 रुपीज़। ठीक है। सो अब हमें क्या निकालना है उसका मार्केट प्राइस। मान लेते हैं कि लेट द मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ सैकेट वॉज, भाई पेयर ऑफ सैकेट का जो मार्केट प्राइस था वो कितना मान लिया हमने, एक्स रुपीज़ हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया भाई कि यानी कि 12% डिस्काउंट रहा किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, तब जा करके उसको कितने रुपए में मिला है 1600 में। इट मीन्स 12% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ 88। तो 88 डिवाइड बाई 100 ऑफ किसका टोटल जो कि कितना था एक्स रुपीज़ इज इक्वल टू कितना है 1600 रुपीज़। रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो 88 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1600। सो यहाँ से जब आप इसको हल सोल्व करोगे सो एक्स विल बी इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 88। तो यहाँ से अब आप इसको सोल्व कर लो, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि मार्क प्राइस आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। इंक्लूडिंग का मतलब कि उसमें जो अमाउंट है वहाँ पर ये टैक्स लग चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। इसी सेकंड क्वेश्चन जो अभी हमने सोल्व किया है यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, उसी की तरीके से हमें सोल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और अब क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें क्या दिया गया है, हेयर ड्रायर का जो हेयर ड्रायर जो हमने ख़रीदा है वो कितने रुपए में ख़रीदा है 5400, और उसके अंदर जो वैट है वो इंक्लूड था, यानी कि उसमें वैट ऐड हो चुका है। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि, तो यहाँ पर आपका जो वैट दे रखा है वो कितना है 8%। तो यानी कि जो प्राइस इंक्लूडिंग वैट है इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस इंक्लूडिंग वैट मीन्स इफ़ वैट वॉज, यानी कि इफ़ वैट कितना था अपना यहाँ पर इस केस में 8%। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ द प्राइस वॉज, मान लो कि प्राइस जो है किसी भी आइटम का शुरू में 100 था, देन प्राइस इंक्लूडिंग वैट, तो जिसमें हमने वैट को भी इंक्लूड कर लिया है तो वो वाला प्राइस जो है इंक्लूडिंग वैट इज कितना हो जाएगा। अब 100 था प्राइस और वैट उसके ऊपर 8% है तो वो कितना हो गया 108 रुपीज़, यानी कि 100 किस में चेंज हो गया 108 रुपीज़ में। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल
100 आपका ऊपर रहेगा और जो 108 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 5400। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको हल करना है तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो कि आप बोलोगे कि लेट द प्राइस बिफोर वैट, प्राइस बिफोर वैट मान लिया आपने x, 8% वैट मीन्स ₹100 चेंज इंटू 108। उसके बाद सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 108 डिवाइड बाई 100 ऑफ x इज इक्वल टू जो प्राइस आपको दे रखा है वो वाला, फिर ये दूसरी साइड जाएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा और 108 नीचे आ जाएगा। तो वो सिंपल है, यानी कि आप एज इट इज़ सिंपल दोनों के दोनों एज इट एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस यहाँ पे हम डायरेक्ट ये यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे x मान करके फिर वहाँ पे आप इस मतलब दूसरे स्टेप में आप जो फ्रैक्शन है 108 डिवाइड बाई 100 को 100 बाई 108 कर लेंगे, क्योंकि इक्वल टू के साइन के अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या फिर आप सिंपल ऐसे कीजिए, बता दीजिए कि भाई इफ़ वैट इज़ 8% इट मीन्स वैट 8% होने का मतलब क्या हुआ कि इफ़ द प्राइस वॉज 100 देन द प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना हो जाएगा 108। सो अब आपको प्राइस बता रखा है इंक्लूडिंग वैट, बिफोर वैट बता दो तो ऊपर 100 नीचे 100 प्लस जो भी वैट था आपका यानी कि 108 मल्टीप्लाई 5400 हल सोल्व करोगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। एंड दैट्स इट, योर एक्सरसाइज 8.2 इज़ कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज होता है दो तरीके से लगता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, किस उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।